अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, डायबिटीज़ दुनिया भर में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला मर्ज बन चुका है और हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है। इस पर ऑलरेडी मेरा काफ़ी सारा काम है जो आप मेरे अलसेफ होमियो की यूट्यूब चैनल के डायबिटीज़ प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज की वीडियो बनाने की ज़रूरत ऐसी पेश आई कि मेरी पहले भी एक वीडियो है जिसमें मैंने कुछ रेमेडीज़ के बारे में बताया कि अगर आप ये यूज़ करते हैं और आप प्री डायबिटीज़ हैं या आपको शुगर होने का ख़तरा है, तो उनसे लबलबे का जो फंक्शन है वो सही हो जाता है और इंसान डायबिटीज़ या डायबिटिक पेशेंट होने से बच जाता है। आज की वीडियो भी इसी सिलसिले में है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ने ऐसी बात की कि डॉक्टर साहब जो प्री डायबिटीज़ होते हैं तो उनके लिए कोई ऐसी बेहतरीन दवाई है कि अगर वो इसको इस्तेमाल कर लें कुछ अरसे और उनका लबलबा काम करना शुरू कर दे और वो शुगर के पेशेंट बनने से बच जाएं। और साथ में कुछ पुराने जो शुगर के क्रॉनिक पेशेंट हैं उन्होंने भी कहा कि बाज़ औक़ात इंसुलिन से भी हमें कंट्रोल नहीं मिलता, तो कोई ऐसी रेमेडी होगी कि जिससे हमारा शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो इन दोनों टाइप के मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आज की वीडियो है और मैं आपको फ्रांस की एक बेहतरीन दवाई के बारे में बताऊंगा जो प्री डायबिटीज़ और क्रॉनिक डायबिटीज़ दोनों में बहुत अच्छा इफेक्ट रखती है। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। लिवर डायबिटीज़ डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज होता है कि जिसकी वजह से पेशेंट को और भी तरह तरह के मसले मसाइल दिखने पड़ जाते हैं। मर्दाना कमज़ोरी हो गई, साथ में उनके जिस्म में दर्दें होती हैं, उनके खून और पेशाब में शुगर की ज़्यादती की वजह से उनकी रगें ख़राब हो जाती हैं, उनको हार्ट अटैक हो सकता है, उनको कोई और मसाइल हो सकते हैं। तो आज की जो दवाई है जो प्री डायबिटीज़ अगर लेते हैं तो वो शुगर के मरीज़ बनने से बच जाएंगे और जो क्रॉनिक है वो लेते हैं तो उनको एक प्रॉपर शुगर का कंट्रोल उनको मिलेगा। तो इस पर बात करते हैं और मैं आपको अपने पहले चार्ट की तरफ ले जाता हूँ जहाँ उर्दू में ये तमाम खसूसियात लिखी हैं और आप इसको ईजीली समझ लेंगे। चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। व्यूअर्स, डायबिटीज में अक्सर यही होता है कि नशास्तेदार अशिया मुकम्मल तौर पर तहलील होने के अमल में ख़राबी के बायस और अक्सर मुरासी भी हो जाता है कि इन दोनों वजूहत से शुगर हो जाता है। नशास्तेदार अशिया अमल हज़म के बाद ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है जिससे जिस्म को तवानाई हासिल होती है। फाजिल ग्लूकोज जिगर और दीगर अज़ला में रोगनियात और ग्लाइकोजन की शक्ल में ज़ख़ीरा हो जाता है। इस तमाम अमल का दारोमदार इंसुलिन पर है जो लबलबा पैदा करता है। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन सही नहीं होगी तो शुगर का कंट्रोल भी सही नहीं होगा। इंसुलिन के बनने में कोई रुकावट इस पूरे अमल में खराबी का बायस बनकर ज़ियाबीतिस का मरज़ का सबब बनता है। ज़ियाबीतिस की तकालीफ इससे कहीं ज़्यादा है जितना आमतौर पर समझा जाता है। इस मर्ज में पेशाब और खून में शक्कर की ज़्यादती हो जाती है, प्यास बहुत लगती है, पेशाब बकसरत आता है, जिल्द पर खारिश रहती है, मरज़ बहुत बढ़कर खून की रगें तंग हो जाती हैं जिस पर दिल के असरात बुरे असरात पड़ जाते हैं और साथ में गुर्दों की तकालीफ और तरह तरह के और मसाइल भी शुगर के मरीज़ को देखने पड़ते हैं। तो इसके लिए फ्रांस रहनिंग कंपनी की एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है डायबीन, और ये इन तमाम जहरीली रुकावटों को दूर करता है जो इंसुलिन बनने के राह में हायल होती हैं। कार्बोहाइड्रेट की बेअतदालियों को ख़त्म करता है और ग्लूकोज को तहलील में मदद देता है, लबलबे के खुलियों को तहरीक देता है और लबलबे के फेल को मामूल पर लाता है और शिफा और तकवीत बख्शता है। इंसुलिन के तनासब को एतदाल में रखता है और खून में शक्कर की कमी को मुतवाजन करता है। गैर ज़रूरी पानी के इस्तेमाल को तहलील करके जिस्म के किसी भी हिस्से पर वम और सूजन को रफ़ा करता है। पेशाब में शक्कर को दूर करके पेशाब की ज़्यादती और बार बार और ऐसा पेशाब जो किसी तरह कंट्रोल ना हो या इसी तरह निकल जाए, इस मसले में भी डायबिन बहुत अच्छा हेल्प करती है। प्यास की ज़्यादती हो, पेशाब में जलन, ईंटें, दर्द, गुर्दों में जलन, इन तमाम अवारिस को भी ये ख़त्म करती है। जिगर की साख की खराबी या तब्दीली दूर करके इसके फेल को खराब या मुअत्तल होने नहीं देता। आसाबी दर्दें, गर्दन पट्टों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द,
इन तमाम दर्दों में भी इंतहाई बेहतरीन काम करता है डायबिन। डायबिन तमाम जिस्मानी सेहत की इसलाह करता है, गनूदगी के कैफियत, मजाज का चिड़चिड़ापन, खारिश, भूख की कमी, जिस्मानी कमजोरी को रफा करता है। इंसुलिन का बदल है, ये इंसुलिन पैदा करने वाले जिस्मानी अवामिल की इसलाह करता है और लबलबे की ज़ाती कमजोरी पर असरअंदाज होकर इंसुलिन की मतलूबा मकदार को खून के में फराहम करने में मदद देता है। इसके साथ जिगर की खराबियों को दूर करता है, जहाँ शक्कर महफूज रहती है। डायबिन के इस्तेमाल से खून में ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि चीनी के इस्तेमाल से परहेज रफ्ता रफ्ता कम हो जाता है और मरीज में शक्कर की बर्दाश्त में इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा ज़याबितस के ऐसे पुराने जो अमराज हैं, जैसे फुट गैंग्रीन हो गया या पाँव के जख्म जिसे डायबिटिक फुट सोर कहते हैं, तो इसमें भी डायबिन का बहुत अच्छा रोल है। डायबिन को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल नहायत सहल है। आप खाने के बाद या खाने से पहले 30 कतरे सुबह, 30 दोपहर, 30 शाम, आधे कप नीम गर्म पानी में अगर आप लेंगे तो डायबिन से आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है कि जो प्री डायबिटीज़ डिक्लेयर हो चुके हों। तो अगर वो इसका इस्तेमाल कुछ अरसा करते हैं और बाद में फिर HbA1c करते हैं, तो वो अल्लाह के फजल से प्री डायबिटीज़ की जो रेशोज़ हैं उससे वो नीचे आ चुके होते हैं और ये इंडिकेट करता है कि उनका लबलबा फिर से अपने मामूलात पर आ गया है। और ऐसे लोग जो बेचारे दवाइयाँ खा कर और ये कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो भी डायबिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनके खून और पेशाब में मौजूद जो शुगर की हाई लेवल्स हैं उसको कंट्रोल करते हैं और शुगर की वजह से जो बेअतदालियाँ और जो जिस्मानी खराबियाँ आती हैं उसको भी ये ख़त्म करती है। व्यूअर, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।